गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कोको। वो पूछ रहा है आप सब खुश हो, आप सब ठीक हो? हम भी बहुत अच्छे हैं, है ना कोको? तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं और काम भी खेल के बैठ गए हैं। मुझे रात भर नींद नहीं आई ये सोच सोच के कि जैसी डेकोरेशन मैं चाहती थी वैसी नहीं हुई है। तो मैंने कर दिया कांड। सुबह सुबह उठते देखो सब खोल दिया, सारा कुछ उतार दिया है। अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं करने जा रही हूँ डेकोरेशन। लेट्स सी वो कैसी निकल के आती है, क्योंकि आज का पूरा दिन है मेरे पास और अभी मैंने समृद्ध को भी उठा लिया है। आज वो छुट्टी पे है, तो शायद अगर मुझे अभी भी नहीं जची तो फिर मैं जाऊंगी मार्केट और मार्केट से रेडीमेड जो नई तरह की डेकोरेशंस हैं वो लेके आऊँगी और वो लगाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने हटा दिया सब। बस इतना तक मुझे ठीक लग रहा है और जो अभी तक ये बना है वो ओके लग रहा है। अब मैं दोबारा से सारी सेटिंग करने जा रही हूँ। लेट्स सी वो कैसे निकल के आती है, तो आपको दिखाई दे ही जाएगा। और वो बाहर वाली स्टार लगा था। हो गया। नाउ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द वर्क। अब ये लड़ियाँ जो हैं ये देखिए, बस यहाँ पे ना थोड़ी लाइट्स की कमी है। लाइट्स है नहीं, देखते हैं जुगाड़ करते हैं लाइट्स का। नई चीज़ आने की देर होती है। मैं बाहर डेकोरेशन कर रही थी और ये मैडम ने फटाफट से अपना बैग चेंज कर लिया, ये वाले बैग से इस वाले बैग में ट्रांसफ़र। मतलब रात भर निकलनी नहीं चाहिए, सराहने के नीचे रख के सो नहीं सकते। ओहो आंखें देखो, क्या हो गया? सिर दर्द हो रहा है? तो सुबह उठने को किसने कहा था? सुबह 2 बजे की उठी हुई है तू। कल मैं तो बहुत ही जल्दी सो गई थी, बहुत ही जल्दी। उसके बाद तो उठ गई थी। हाँ मैं रात को उठी हूँ ना 3-4 बजे। हाँ फिर सो गई थी मैं तो। हे भगवान। और ये देखिए ये बचपन के सीरियल्स लगा के देख रही है। ये है माइली साइरस, हाँ हैना मोंटेना के सीरियल्स ये देखती थी। कल से इसने दुखी कर रखा है, वही लगा लगा के देख रही है। घर की सजावट के बाद हमारी खुद की सजावट शुरू हो गई है। इसको क्लीन करने के बाद हम अपनी नेल पेंट लेके बैठ गए हैं, नेल्स फाइल कर रहे हैं। और ये भैया जो है वो बोर होके बेचारा सो गया, उसको कोई होश नहीं है। सारी रात ड्रामेबाजी करता है और उसके बाद अब सो गया। बच्चे घर की सफाई हो गई, पिल्लो कवर्स वगैरह सब बदल दिए, कुशन बदल दिए। इसका सेकंड कवर है नहीं मेरे पास, तो इसको उतार दिया है, धोने में डाल दिया है। बाहर से कपड़े उतार के ले आई हूँ, ये पड़े कंबल के साथ। ये मैंने निकाली हैं अपने बेड में से अटैची साड़ी की। तो ये तो कुछ सूट निकाले हैं जो अभी गणेश चतुर्थी पे मेरे लग जाएंगे। और ये है मेरी साड़ियाँ पुरानी, और ये कुछ साड़ियाँ और हैं। अरसा हो गया, अरसा इन साड़ियों को पहने हुए। मतलब सोच में भी याद नहीं है कि कब पहनी थी। ये मेरी मम्मी की साड़ी है, ये मेरी नानी की थी, नानी ने मम्मी को दी, मम्मी की साड़ी पापा ने मुझे दे दी। तो मेरा मन था कि अभी गणेश चतुर्थी पे मैं साड़ियाँ दोबारा से एक बार पहनूं। ये साड़ी बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत प्यारी। इसके लिए तो दिया और मेरी लड़ाई होती है। दिया कहती है ये मैं पहनूंगी और मैं कहती हूँ कि नहीं तू डल कलर है, तू नहीं पहन सकती। ये साड़ी मात्र 600 रुपये की मैं लेके आई थी कमला नगर से।
और ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, शादी के बाद लाई थी। तो इसको करीबन 22 साल हो गए इस साड़ी को। ये भी मम्मी की साड़ी है। ये मेरी फ़र्स्ट सैलरी आई थी ना, तो तब मैंने मम्मी को लेके दी थी साड़ी। ये यहीं हमारे नीचे मार्केट लगती है, वहाँ से मैंने 350 या 300 रुपये की साड़ी ली थी। बहुत अच्छी लग रही थी, टंगी हुई, मैंने ले ली और ऑफ़िस में सबको पसंद आती थी। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई थी साड़ी। उल्टी तय लगी हुई है, ये बॉर्डर है, ये बीच में है और ये पल्ला। ऑफ़िस में ग्रे ब्लैक पहनते थे ना हम, तो तब की साड़ियाँ। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट साड़ी है, जो कि मैंने 8 साड़ियाँ एक साथ ख़रीदी थी। मेट्रो वॉक में CTC मॉल खुला था, तो वहाँ से 8 साड़ियाँ इकट्ठी ख़रीदी थी। मम्मी की, भाभी की, बड़ी भाभी की, और इधर सासू माँ की, जेठानी की, सबकी इकट्ठी ख़रीदी थी। तो एक मैंने रखी थी, बाकी सबको साड़ी बांट दी थी। जैसे ये एक साड़ी है, बहुत ब्राइट है, ब्लैक बहुत लाइट है। ये एक साड़ी है जो मेरी मम्मी की है, और ये मेरी मम्मी ने मेरे भाई की शादी में पहनी थी, और बस एक ही बार पहनी थी। उसके बाद शायद मेरी मासी ने या किसी ने पहनी थी, तो ये बीच में से थोड़ी सी ना टुक लग गए थे, जल गई थी। तब से ऐसे ही पड़ी थी। तो जब मम्मी के जाने के बाद पापा ने मुझे ये कपड़े दिए थे ना, तो पापा ने ये साड़ी भी मुझे दे दी थी कि अगर तू इसका कुछ बनवा सकती है तो इसका बनवा ले। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं टेलर को दिखाऊंगी, और अगर कुछ बन सकता है इसका बीच में से निकाल के, तो इसका कुछ बनवाऊंगी। चलिए इसको समेटते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैडम के ये ड्रेस सिलेक्ट करनी है। ये ब्लाउज़ मेरे भाई की शादी की साड़ी का है, और इतनी हैवी साड़ी थी, ये स्टोन्स लगे हुए थे इस पर, और कटवर्क था। साड़ी नीचे है यहाँ, ये रही। और एक ये साड़ी थी, इस पर भी सारा सिल्वर का वर्क था। पूरी साड़ी जाल वाली है ये। और अब इनको ना फेंकने का मन करता है, ना रखने का मन करता है कि इतने सालों पुरानी साड़ी कैसे रखूं। चलो भाई, काम पे लगे। क्या करूं मैं, मुझे नींद भी नहीं आती दिन में। हम लोग काम वाम करने के बाद, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करने के बाद, देखिए थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा क्लीन अप वगैरह किया हमने, और उसके बाद घर तो हम कर ही चुके थे क्लीन। तो उसके बाद फिर हम लेटे गप्पे मारते रहे, कमरे को ठीक ठाक किया। फिर उसके बाद दिया नींद के लिए कह रही थी कि मेरे को सोना है, तो टीवी और लाइट बंद कर दो। बड़ी देर तक कोशिश करती रही, अभी भी नहीं सोई, अभी भी फ़ोन में लगी हुई है। मतलब नींद आई नहीं रही, लेटे, नींद ही नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही। जबकि ऐसे थकावट लग रही है ना काम करने के बाद कि बता नहीं सकती। बट एक्साइटमेंट इतनी हो रही है और खुशी इतनी हो रही है कि वाकई में ये जो टाइम होता है ना बापा के आने का, या नवरात्रों में माता रानी को पूजने का, दिवाली का, बहुत अलग ही टाइम होता है। बहुत फैमिली वाली फीलिंग, बहुत थोड़ी सी ना भगवान जी वाली फीलिंग बहुत रहती है मन में। तो अब बस मैं काफ़ी देर तक बैठी रही। फिर उसके बाद हमने जब इनवाइट्स भेजे सबको गणपति दर्शन के लिए, तो उसके बाद सबके फ़ोन आने शुरू हो गए बधाई देने के लिए गणपति के आगमन की। और सब बात करने लगे कि कब आ सकते हैं और कैसे आएंगे, क्या करना होता है, वो सब चीज़ें डिस्कस हो रही थी। कई लोग तो खुद भी विराजते हैं, तो वो लोग पूछने लगे कि आप कैसे करते हो, और हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मतलब नॉर्मल डेज़ में मेरा फ़ोन सिर्फ या तो दिया का फ़ोन आता है, या इनका कभी फ़ोन आ जाए, या सैमी का कभी फ़ोन आ जाए। बस ये 3 फ़ोन आते हैं मेरे फ़ोन पे, चौथा कोई फ़ोन ही नहीं होता मेरे लिए। बहुत रेयर होता है कि कभी भाभी ने कॉल कर लिया, कभी छोटी वाली भाभी ने फ़ोन कर लिया, कभी फ्रेंड का फ़ोन आ गया। 4-5 दिन में कभी एक बार किसी एक फ्रेंड का, भाभी का या किसी का फ़ोन आ जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मली मेरे फ़ोन पे 3 ही फ़ोन आते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जब से हमने इनवाइट डाला है उसके बाद से सबके फ़ोन आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है, और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हाई है ना इस टाइम पे, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं अब बस आई थी चाय बनाने, और फिर दिया के लंच की तैयारी कर, लंच मतलब उसने तो रात को जाना है, तो दिया के टिफ़िन की तैयारी करने। तो थोड़ा सा ना मुझे इस बार पता चला कि इसमें भी आप अगर अवॉइड कर सको तो लहसुन प्याज अवॉइड किया करो, क्योंकि ये भी पूजा का टाइम होता है, तो पूजा में लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता।
तो अब दिया का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मम्मी मैं बाहर से भी कई बार खा लेती हूँ, तो फिर मैं कहाँ से परहेज़ कर पाऊँगी। तो मैंने उसको यही बोला है कि तू बाहर जो मर्ज़ी खा, वो हम कान पकड़ सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। अगर हो सकता है तो मैं घर में अवॉइड कर देती हूँ लहसुन और प्याज, ताकि थोड़ा सा अगर हम कर सकें। क्या पता हमसे यही पहले गलतियाँ हो रही हों जिसकी वजह से हमें अभी भुगतना पड़ रहा है इतना कुछ। बट अगर अच्छे से हमें किसी से पता चला है और उसमें कोई नुकसान नहीं है तो क्या फ़ायदा। हम कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ अवॉइड हो सके कर दूँ। तो अब मैं आई थी बाहर कुछ खाना बनाने, तो मैं सोच रही हूँ पुलाव बना दूँ। पुलाव में डालूँगी आलू, प्याज आज तो डालना पड़ेगा, प्याज और मटर। इसका पुलाव बना देती हूँ सिंपल सा, कोई तामझाम नहीं करूँगी, सिंपल सा पुलाव बना देती हूँ। तो वो हमारा रात भर का चल जाएगा। सुबह फिर फ्रेश मैं काम करूँगी। सुबह मैंने यही सोचा हुआ है, गणपति जी आएंगे तो मैं या तो पूरी आलू या आलू के परांठे, ये 2 चीज़ें मैंने सोची हुई है, क्योंकि आलू है मेरे पास। तो मैं आलू उबाल कर रख दूँगी रात को, बेस्ट है, यही बनाऊँगी। फिर हर दिन का एक जो रहेगा वो मैं ब्रेकफास्ट जो है वो चेंज कर कर के बनाऊँगी। तो देखिएगा क्या होता है। और बस आज के लिए मैं सोच रही हूँ इतना ही बहुत है। इस दर्शन के साथ मैं आपसे विदा ले लेती हूँ और मिलते हैं फिर कल दोबारा। कल देखिए क्या रौनक लगती है, क्या होता है। आपको तो वैसे भी मेरे ब्लॉग्स 2 दिन आगे ही दिखते हैं, तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं वो जो टाइम मेरा बढ़ चुका है ना उसको मर्ज कर सकूँ और आपको टाइम टू टाइम चीज़ें दिख सकें। बट नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे ब्लॉग मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ 15-16 मिनट से कम कर ही नहीं पाती। मैं इतना बोलती हूँ कुछ कहने की हद नहीं। मुझसे बोले बिना रहा ही नहीं जाता, और आप ही से तो बात करनी होती है, कोई तीसरा तो है ही नहीं लाइफ में। बस उठ रही हूँ, चाय बनाऊँगी, थोड़ा ये बर्तन देखिए कैसे डाल के चली जाती है। प्लेटों के सेक्शंस बने हुए हैं, हर साइज़ की प्लेट अलग अलग सेक्शन में है, फिर भी प्लेट कहीं की कहीं घुस आ जाती है, फिर वो प्लेटें भी मुझे सॉर्ट करके लगानी पड़ती हैं। तो अब ये बर्तन संभालती हूँ, प्लेटों को ठीक करती हूँ, पुलाव बनाती हूँ और अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय पीने की तलब हो रही है, 7 बज चुके हैं और आज मैं नहाई नहीं हूँ। आलस आ क्या, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सुबह से सफाइयों में लगी हुई थी तो नहाई ही नहीं। आज तुलसी में जल्दी समृद्ध से डलवाया, कल और परसों तो जल ही नहीं डाला तुलसी में। और अभी मैंने इलेक्ट्रीशियन को भी बुला रखा है, सीढ़ियों में लाइट रह गई है वो लगवानी है। यहाँ के लिए जो एक लाइट मैंने उसको बोली है फेरी लाइट ला देगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो यहाँ पे भी फेरी लाइट लग जाएगी, बहुत सुंदर लगेगा। फिर मैं आया ही नहीं अभी तक, पता नहीं कब आएगा। मैं बैठी हुई थी यहाँ पे चाय पीने के बाद, क्योंकि चावल बन रहे हैं और आलू को विसल ही नहीं हो रही कुकर को, तो इसलिए खुले में बनाना पड़ रहा है, मतलब खुला क्या, ऐसे ही बनाना पड़ रहा है। तो चेक कर रही हूँ बार बार। मेरा नज़र पड़ी इन कबर्ड्स पे, जो कब के मैं बहुत बता रही थी ना साफ़ करने। तो अभी मैंने ये रगड़ दिए हैं सारे, अब बस इसको वाइप से पोंछने जा रही हूँ। देखिए क्या शक्ल निकल के आती है। जितनी मेरी ताकत थी मैंने रगड़ दिया। अभी भी वो नीचे वाले में थोड़े बहुत दाग रह गए हैं, बाकी तो जिस हद तक हो सकता था मैंने क्लीन कर दिया। पहले से तो बेटर लग रहा, बहुत गंदा लग रहा था। अभी चावल होने में 10 मिनट हैं और विसल तो हो ही नहीं रही। यहाँ पे भजन चला के, वो स्पीकर पे भजन चला के मैं बहुत देर से बैठी हुई थी। आज जोत तो नहीं जला पाई क्योंकि नहाई नहीं हूँ, और अभी कोई आया भी नहीं है, ना ये ना समृद्ध, तो जोत कोई भी नहीं जला पाया। दिया सो रही है, उसका आज और भी लेट पिकअप है क्योंकि उसकी शिफ्ट फिर 1-2 घंटे आगे हो गई है। तो देखिए सांस चल जाता है यार। मैं कई बार बैठे बैठे सोचती हूँ ना, 46 मतलब सिर्फ 4 साल रह गए मेरे 50 होने में, बुढ़ी हो जाऊँगी मैं। अभी तो काफ़ी हद तक तो हो भी चुकी हूँ। अभी पता क्या हुआ है, ये जो दांत खाए हुए हैं ना, दांत लग नहीं पा रहे क्योंकि मसूड़ों में पिलर्स लगने हैं और पिलर लगवाने में मुझे डर लग रहा है। तो वो दांतों के अंदर ना फूल गया है, मसूड़े जो है ना वो बहुत गंदे तरीके से, इधर पीछे दाढ़ पे पूरा फूला हुआ है। ये वाला जो मसूड़ा है 2 दांतों पे, ये पूरा फूला हुआ है, बहुत पेन होता है, कुछ खाते हुए बहुत पेन होता है। इसलिए मैंने दिन में तो मैंने 1-1.5 रोटी खा ली थी भिंडी और राजमा के साथ,
जैसे तैसे करके। तो अब मैंने पुलाव ही बेटर समझा कि मैं भी खा पाऊँगी ढंग से और बच्चों को भी चला जाएगा। और ये मैंने क्या किया आज, इस उंगली के नाखून पे बड़े मज़े से फाइलर लेके आई थी नया। तो मुझे नॉर्मली फाइलर के पीछे पुशर लगा होता है, वो जो स्टील का छोटा सा होता है, कटर डाल दिया उन्होंने और मैं पुशर समझ के और उससे इसको कटर मतलब काट रही थी। और बड़े मज़े से ना इसके ऊपर से परतें निकल रही थी नाखून की। और मुझे लग रहा था कि हाय राम, इतने क्यूटिकल्स आ रखे हैं, मेरे नाखून की पूरी लेंथ पे आ रखे हैं। और करते 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 नीचे से मांस से अटक गया। ओ बाप रे, अभी भी इतना दर्द हो रहा है ना, इतना दर्द हो रहा है। ये अभी किया मैंने और ये 2 दिन से उंगली पकी हुई है यहाँ से साइड से। ये तो मेरी बहुत बार पक जाती है, नाखून ना साइड से बाहर निकल आता है और वो फिर मैं दांत से खींच देती हूँ, ध्यान नहीं रहता और वो पक जाती है। तो अभी ये उंगली पकी हुई है, ये वाली दूसरी, और इसका मैंने नाखून ऊपर से खुरच दिया। निकम्मी हूँ मैं एक नंबर की, दिमाग कहीं चलता ही नहीं है मेरा। मुझे ना अपनी किचन की सेटिंग समझ ही नहीं आ रही है। मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने एक और सेट डब्बों का मंगाया जो मेरे को पापड़ का मिल नहीं रहा था, तो फिर मुझे मीशो पे मिल गया, मीशो पे नहीं फ्लिपकार्ट पे मिल गया। ये ना 5 in 1 का सेट आया है मेरे पास। ये इतना बड़ा है कि मेरा पूरा पापड़ इसके अंदर आ गया। देखो 5 in 1 में बॉक्सेस बहुत प्यारे प्यारे हैं। एक में तो मैंने ये आटे का बना दिया है, एक में पापड़ डाल दिए हैं। पूरा लगा के दिखाऊं? ठीक, लगा के दिखाऊं। देखो ये पापड़ का हो गया, इसमें आटा भी रख सकते हैं या कुछ और भी रख सकते हैं। ये आटे का हो गया और ये मैं रख बना दूँगी सूखे आटे के लिए, क्योंकि अभी मैं जो है ना सूखे आटे के लिए ये यूज़ करती हूँ। पर ये क्वांटिटी जो है ना ये मेरे ख्याल से ना सब्जियां वगैरह फ्रिज में स्टोर करने के लिए बेटर है। तो ये 5 का सेट आया है। अच्छी क्वालिटी अच्छी है, बहुत सॉलिड सा है और बहुत अच्छा है, मतलब फ्रिज में भी अच्छे से स्टैक होके रह सकता है। बहुत सुंदर लगा मुझे। कलर मैंने येलो मंगवाया था, कोई बात नहीं, ये आ गया तो यही सही। तो बस आती हूँ थोड़ी देर में। ये अब डब्बे लगाए हैं, वापस खोल के तो डाल दूँ अंदर। चलिए चीज़ और दिखाती हूँ। ये तो मैंने दिखा दिया। ये जो यहाँ पे मैंने वो रखे हुए थे अटैचियाँ, वो देखो वो ऊपर स्टैक हो गई है, सारा ऊपर रखा गया। वो किट है क्रिकेट की, समृद्ध की। और ये इस अटैची में जो बाकी के बैग वैग थे रेड वाले और वो, और ऊपर वाले में इनकी शर्ट्स हैं, क्योंकि ये शर्ट्स पहनते नहीं हैं, खाली टी शर्ट्स पहनते हैं। तो इनकी सिर्फ 1-2 शर्ट्स यहाँ रखी हुई हैं, बाकी सब उसमें डाल दी हैं। और ये कमरा तो कभी सुधर ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा हमेशा। पानी। चलिए यार, कल मिलते हैं। कल की सारी चीज़ें जो है आपको दिखाऊंगी मैं, और थोड़ा सा अगर हो सका तो इंस्टा पे भी लाइव डालूंगी। ठीक है, गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल गणपति जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत में सारे एक साथ खड़े होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए, साथ रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अच्छा, बाय बाय। गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणीशानाय धीमहि